अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज पूरी दुनिया में अगर किसी कौम को सबसे ज्यादा सताने की कोशिश हो रही है वो कौम मुस्लिम है। पूरी दुनिया की एटमी ताकतें जिस कौम को बर्बाद करना चाह रही है उसी कौम का नाम है कौम मुसलमान। आज पूरी दुनिया के जेलों में सबसे ज्यादा अगर किसी कौम को जबरदस्ती जालिमाना रवैये की बुनियाद पर भर कर रख दिया गया है तो उस कौम का नाम है कौम मुसलमान। आज हिंदुस्तान के ज्यादातर जेलों में अगर किसी कौम के बच्चों को गलत तरीके से फंसाकर उसकी जवानी को छीन लेने की कोशिश की जा रही है तो उस कौम का नाम है कौम मुसलमान। आज अगर गुआंतानामो की जेल की आहनी सलाखों में सबसे ज्यादा किसी कौम के जवानों की जवानी को तबाह किया जा रहा है तो वो कौम है कौम मुसलमान। आज अगर तोरा बोरा पहाड़ी पर अमेरिका के विद्रोही विमान बमबारी करके जिस कौम को तबाह कर रहे हैं उस कौम का नाम है कौम मुसलमान। अल मुख्तसर ईसाइयत भी कौम मुस्लिम को मारने पर तुली है, यहूदियत भी कौम मुस्लिम को मारने पर तुली है और हिंदुस्तान में भी कई तहरीकें आरएसएस, शिवसेना और बीजेपी के नाम पर जाहिर में और बहुत सी ताकतें छुपकर इस्लाम को मारने पर कमर बचता है। सवाल यह है आप इसी तरह बैठे रहें। मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है मगर चूंकि वादा था अल मोमिनो इज़ा वादा वफा, जहां तक हो सके मोमिनों को वादा वफा करना चाहिए। अगर कोई माकूल मजबूरी और माकूल उज़्र ना हो। आप सुनना चाहेंगे, आप मेरी तकरीरों से मुसाफा करेंगे तो करबला के शहीदों का वास्ता है आपको पूरा मजमा हसनी हुसैनी हाथ बनाकर 3 मरतबा कह दे या हुसैन। जरा मेरे स्टेज के मेरी बिरादरी के लोग थोड़ा सा सहयोग दे दे तो और मजा आ जाए। मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए। जिनके पास हाथ है वो यकीनन हाथ उठाकर करबला के हुसैन के सदकातों फैजानों बरकत से खुद को माला माल करेंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इस्लाम की बेटियों से मेरी गुजारिश होगी कि अभी आप मेरी तकरीर तक घर उठकर न जाएं, बल्कि आप घर से ये सोच कर आई है कि मुझे क्या पैगाम मिलता है तो आपको बैठकर सुनना चाहिए। मुझसे पहले खतीबे अहले सुन्नत वाइज़े हरदिल अजीज हजरत मौलाना इरफान ज़ियाई साहब का खूबसूरत खिताब हुआ। उनसे पेशतर मुफ्ती कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूब साहब ने भी अपनी खिताबत से आपकी समातों के आंगन में महबूबियत का फूल बनकर महकने की पाकीज़ा कोशिशों से खुद को हमकिनार किया। हजरात बस इसी तरह बैठे रहिए। आप अगर उठेंगे तो मेरा मौजू और मेरा मजमून मुझसे बिगड़ने लगेगा। आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वो कौम मारी जा रही है जिस कौम ने दुनिया को हमेशा इंसानियत का सबक दिया। वो कौम पीटी जा रही है जिस कौम की तारीख ने हमेशा जमीन की पश्तियों को आसमान का सितारा बना दिया। वो कौम पीटी जा रही है जिस कौम के लालों ने अगर दरिया की लहरों पर अपने घोड़ों को डाल दिया तो घोड़ों को दरिया की लहरों ने पानी दे दिया। वो कौम तबाह की जा रही है जिस कौम के पुरखों ने अगर करबला के मैदान में 72 को कटवाया है तो इस्लाम की अजमत को अपने खून की रंगीनियों से पूरी दुनिया में पहुंचाया है। आखिर वजह क्या है? हमारे मोहतरम नौशाद तेगी कादरी मद्दा जिल्लहुल आली उनके माइक की सेटिंग का मामला यह है कि
बुढ़ापे में भी अगर किसी खतीब को जवानी का लुत्फ लेना हो तो उनकी माइक सेटिंग पर बैठ जाए। अल्लाह उनके कारोबार और उनकी रिस्क में, उनकी फिक्र में, उनकी ईमानी सोच में, इस्लामी लगन में बरकातो हसनात की दौलतें गिरामाया उतार दे। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जिंदगी के साथ जरा करबला के शहजादों की मोहब्बत की कसम है, बोल दे या रसूल अल्लाह और या हबीब अल्लाह, और तड़प कर बोलो या नबी अल्लाह। पहले इतनी मस्जिदें नहीं थी जितनी मस्जिदें आज हैं। पहले इतनी खानकाहें नहीं थी जितनी खानकाहें आज हैं। पहले इतनी दौलत नहीं थी जितनी दौलत आज है। पहले इतनी जमीनें नहीं थी जितनी जमीनें आज हैं। पहले एक शायर अगर 4 कलाम पढ़ता तो 200 पर आफत। आज एक एक मिसरे पर लुटाने वालों की दीवानगी हजारों लुटा देती है। मालूम हुआ कि मेरी कौम के पास आज की तारीख में पैसों की कमी नहीं है, मगर पूरी दुनिया, खूब अच्छी तरह सुनना मेरे अजीज दोस्त, पूरी दुनिया आज कौम मुस्लिम को तबाह करना चाह रही है। कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर एक प्री प्लान कोशिश हो रही है। एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया जा रहा है कि मुसलमानों से उसकी दौलत छीन लो, मुसलमानों से इल्म छीन लो, मुसलमानों से उसकी तहजीब छीन लो, मुसलमानों से उसका तमद्दुन छीन लो, मुसलमानों के सीने में छुपे हुए इसके रसूल की दौलत को छीन लो। मुसलमान को अपने महबूबीन और अल्लाह के महबूबीन से मोहब्बत का गैर मशरूत अनकंडीशनल रिश्ता रखते हैं। उस रिश्ते को तदबीर की कैसी से काट दिया जाए। आज ये हालत हो रही है कि हमें तबाह करने की कितनी साजिशें हो रही हैं, मगर 2 मिनट के लिए एक बात मैं यही कहूं, ईसाइयत की पूरी लाबी सुन ले, यहूदियत की पूरी मीडिया सुन ले, हिंदुस्तान के दिल्ली में बैठकर 56 इंच वाली छाती लेकर अपने आप को पीएम की कुर्सी पे पहुंचाने वाला इंसानियत का दुश्मन सुन ले। ये एक हकीकत है कि पूरी दुनिया चाहती है कि मुसलमानों के पास इल्म न हो, पूरी दुनिया चाहती है मुसलमानों के पास तहजीब न हो, पूरी दुनिया चाहती है कि मुसलमानों की ताकत को गसब कर लिया जाए, पूरी दुनिया चाहती है कि मुसलमानों को मालदारी के महलों से निकालकर गरीबी के बिछोने पे पहुंचा दिया जाए। मगर नौमान बड़े फख्र के साथ, बड़े इंबिसात के साथ, बड़ी खुशियों के साथ पूरी दुनिया की इस्लाम मुखालिफ ताकतों को ये ये कहना चाहता है कि तुम अगर ये सोचते हो कि मुसलमानों से इल्म छीन लेंगे तो मुसलमान कौम मर जाएगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अगर तुम ये समझते हो कि मुसलमान कौम के बेटों की दौलत को छीनकर हम अपने कब्जे में ले ले, मुसलमान बेटों को गरीबी की चादर में ढाप दिया जाए और मुस्लिम कौम तबाह हो जाए, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मुसलमानों को फकीरी की चटाई पे बैठा दिया जाए तो मुस्लिम कौम तबाह हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी भूल है कि ये वो तारा है कि टूट भी जाता है मगर इसकी चमक नहीं जाती है। मुस्लिम कौम वो समंदर है कि जिससे नारे तुम निकाल भी लोगे तो दरिया के पानी की तुगयाली में कोई कमी नहीं आती है। तुम मुझे जितना काटोगे हम उतने ही फलदार होते जाएंगे, तुम मुझे जितना तराशोगे हम उतने ही फलदार दरख्त बनकर पूरी दुनिया के सरों पर अमन सुकून का साया बनते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि इस्लाम की तारीख गवाह है कि इस्लाम पैसों से आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम इल्म के उजाले से आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम की तारीख गवाह है कि दौलत की मंडियों पर हम आगे नहीं बढ़े हैं, इस्लाम की तारीख गवाह है कि हमने सोने और चांदी के खनकती हुई चमक से आगे बढ़ने का फैसला नहीं लिया है। और जब मेरे पास दौलत भी नहीं थी, जब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, जब मेरे पास चांदी भी नहीं थी, जब मेरे पास सोना भी नहीं था, जब मेरे पास जमीन जायदाद भी नहीं थी, जब मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं थी, जब मेरे पास खनकते हुए सिक्के भी नहीं थे, तो इस्लाम की तारीख जहां से चली है वो मक्के की वादी है। मक्के की वादी पे रसूल ने दौलत से इस्लाम नहीं फैलाया है,
है, टूटी चटाई पे बैठ के फैलाया है, गरीबी के मुसल्ले पे बैठ के इस्लाम को फैलाया है तो फैलाया। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, किसी का हाथ झुका ना रहे, दोनों हाथों को मस्ती में उठाओ। तुम्हें इमाम हुसैन की शहादत की कसम है, अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जब जब इशारा हो सुभान अल्लाह बोलते चले जाओ। तुम्हें अली अकबर की जवानी की कसम है, तुम्हें कासिम के सेहरे की लड़ियों का वास्ता है, तुझे आबिदे बीमार के सज्जों के तकद्दुस की कसम है, तुझे ज़ैनब की चादर तदहीर का वास्ता है, तुम्हें सकीना के होठों की प्यास का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर इतनी मस्ती के साथ 3 मरतबा या हुसैन कह दे कि अगर गलती से भी यजीद की नस्ल की बच्ची खुजी कोई नाजायज औलाद रह गई हो, तुम्हारे नारों के बोझ में दबकर खुदकुशी कर ले। पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, और जिंदगी से बोलो या हुसैन। इस्लाम कैसे चला, इस्लाम कैसे निकला, मैं आपको बताना चाहूंगा। मुलाहिजा फरमाइए, इजाजत है बाबू? इधर देखो मेरे लाल, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। जब कयाम का वक्त होता है मेरी कौम सजदे में जाती है, और जब सजदे का वक्त होता है मेरी कौम मुसल्ला छोड़कर खड़ी हो जाती है। याद रखना, सजदा तो पाया जाएगा मगर नमाज नहीं पाई जाएगी। कयाम पाया जाएगा, नमाज नहीं पाई जाएगी। इसलिए मेरी तरफ तवज्जो रखिए। इस्लाम मेरा मजहब, पूरा मजमा बोले मेरा मजहब, हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब मजहब अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मजहब मजहब इस्लाम है और हम मुसलमान हैं। इस्लाम फकीरी से चला है, इस्लाम दौलत की मंडियों से नहीं चला। जुल्म पर जुल्म होते रहे मगर आका ने फकीरी की चटाई नहीं छोड़ा। मसाइब व अज़मात के पत्थर बरसाए जाते रहे मगर मुसलमानों ने, मगर मेरे आका ने सब्र की चटाई पर बैठकर इखलाक का दरिया बहाया है। आओ जरा तारीख का एक लहजा देखें। इस्लाम की जो 1450 साल की तारीख है, 1450 साल की तारीख में इस्लाम ने वो दिन भी देखा है कि जब खलीफा वक्त हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का जमाना आया था, और जब ज़कात लोग निकाल कर ढूंढ रहे थे कहाँ है वो लोग जो ज़कात के मुस्तहिक है, कहाँ है वो लोग जिनको ज़कात दिया जाए। तो तारीख गवाह है कि इस्लाम का वो दौर भी गुजरा है कि जब इस्लाम के बेटे ज़कात लेकर हाथों में पैसे लेकर गरीबों को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है वो गरीब जिसको ज़कात दिया जाए, कहाँ है वो मजबूर जिसको ज़कात दिया जाए, कहाँ है वो बेवा जिसको ज़कात दिया जाए, कहाँ है वो मुस्तहिकीन जिसको ज़कात दिया जाए। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में वो वक्त भी आया था कि जब मदीने से इस्लाम शुरू हुआ था तो फकीरी पे बैठे थे, और जब उमर इब्न अब्दुल अजीज का जमाना आया तो ज़कात देने वाले तो मौजूद थे मगर ज़कात लेने वाले मौजूद नहीं थे, ज़कात पाने वाले मौजूद नहीं थे। पता चला कि जिस कौम को गरीबी न मिटा सकी हो, इसलिए हमें तो कोई मिटा नहीं सकता है। आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। मेरी कौम की तारीख कभी नहीं मिटाई जाएगी। मगर एक बात मैं बताऊं, आओ तुम्हें आज मैं अच्छी तकरीर करूंगा, या आप यकीन रखिए और सुनने के बाद फैसला करेंगे कि 100 तकरीर सुनने के बाद कभी कभी इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। अगर यकीन नहीं आए तो आप मेरी तकरीर सुनकर जाएंगे। मुलाहिजा फरमाइए, इस्लाम की तारीख गरीबी से चली है, इस्लाम की तारीख फकीरी से चली है। ऐ दौलतमंद मुसलमानों, ऐ पैसों की रेल पेल में मुस्कुराने वाले मुसलमानों, ऐ महलों में रहकर दादे तायुश का सामान फराहम करने वाले मुसलमानों, इस्लाम चटाई से चला है, इस्लाम फकीरी के बिस्तर से चला है। आओ तुम्हें इस्लाम की गरीबी की एक कहानी सुनाऊं, आओ तुम्हें इस्लाम के जमाने फकीरी की एक दास्तान सुनाऊं, आओ इस्लाम के इब्तिदाई जमाना का एक वाकया सुनाऊं। सिद्दीक़ अकबर है, उमर फारूक है,
सुना रहा हूँ, इस्लाम की गरीबी की कहानी सुना रहा हूँ। दोनों बुजुर्गों ने आंखों में आंसू लेकर कहा था, सला या रसूल अल्लाह, कई दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, भूख से जान जा रही है, सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हम दोनों ने फैसला किया कि रोटी नहीं मिल सकती है, चावल नहीं मिल सकता है, अब रोटी चावल से भूख नहीं मिटेगी, तो चलो आका के चेहरे को देखकर भूख मिटा ले, आका के चेहरे को देखकर अपनी भूख मिटा ले। या रसूल अल्लाह, हम घर से चले हैं ताकि भूख मिट जाए। तारीख गवाह है कि दुनिया में बड़े से बड़े आका गुजरे हैं, दुनिया में बड़े से बड़ा इमाम गुजरा है, दुनिया में बड़ा से बड़ा बादशाह गुजरा है, दुनिया में बड़ा से बड़ा सुल्तान वक्त गुजरा है, मगर किसी भी बादशाह ने अपने गुलामों की भूख रोटी के सिवा किसी चीज से नहीं मिटाया। मगर इस्लाम की तारीख ये है कि सहाबा को जब भूख ज्यादा लगती, रोटी नहीं मिलती, आका का चेहरा देख लेते थे, आका का जलवा देख। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा जी लगा कर बोले सुभान अल्लाह। आइए जरा इस्लाम की फकीरी की दास्तान का तेवर देखिए। मगर यहीं पे एक बात और करूं, आका को देखते अपनी भूख मिटा लेते थे, अपने दर्द शिकम का इलाज कर लेते थे, अपनी टूटी हुई आंखों को आका के दीदार के पानी से हरा हरा नहीं बल्कि भरा भरा समंदर बना लिया करते थे। अब यहीं पर एक बात मैं और करूं, एक वाकये को इसी से मैं मिलाकर इस्लाम की तारीख का वो रुख दिखला दूं। हजरत जाबिर का भी वो मंजर देखिए, जब आका के पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, कैसी गरीबी थी, कैसी फकीरी थी, सबके पेट पर एक एक पत्थर थे, मगर पूरी दुनिया के सुल्तान के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। दूर से हजरत जाबिर ने देखा, दौड़कर अपने घर पहुंचे हैं, ए मेरी शरीके हयात, अगर कुछ है तो इंतजाम करो, मेरे आका भूखे हैं, मेरे आका के पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं, बीवी भी हो तो ऐसी बीवी हो। इस्लाम की ऐसी ही बेटियों से इस्लाम के दरख्त ने सूख कर भी फलदार, सूख कर भी हरा होने का हुनर सीखा है। इस्लाम की ऐसी ही बेटियों से इस्लाम का सब्ज परचम मदीने की चौहद्दी से निकला है और अजमेर तक पहुंच गया है। ऐसी ही बेटियों की कुर्बानी से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर इस्लाम की कामयाबियों का झंडा लहराया है। हजरत जाबिर की बीवी कहती है, अरे दिल है किसका, जान किसकी, सबके मालिक है वही, दिल है किसका, जान किसकी, सबके मालिक है वही, दोनों आलम पर है कब्जा अहमद मुख्तार का। अरे कुछ है तो पेश करो, तो तड़प कर उनकी बीवी ने अशीरे के सुए वारिस हजरत बेदम वारसी के शेरो सुखन की जबान में जवाब दिया होगा, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है, आधा किलो जौ घर में है, एक बकरी का बच्चा है। बीवी कहती है, अरे किस चीज के लिए रखा है मैंने, छुरी निकालो जबह करो, आटा निकालो रोटी बनावे। जाकर आका को कान में कह दो, या रसूल अल्लाह, आज जाबिर के घर दावत है, आका 2 पत्थर बंधे हुए हैं, गुलाम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आका चलकर मेरे घर तो आइए। आका ने जाकर, आका को जाकर हजरत जाबिर ने कान में कहा है, आका ने पूरे मैदान में कहा है, सिद्दीक चलो, उमर चलो, उस्मान चलो, दीवानों चलो, सब नबी, सब जाबिर के घर चलो, दावत हो गई है। हजरत जाबिर ने ये मंजर देखा है, तेज कदमों से भागते चले आए, घर पहुंचे, बीवी ने जाबिर को देखा, क्या बात है, आका को दावत दे दिया, हाँ दे तो दिया है, परेशानी क्यों है, का परेशानी ये है कि मैंने कान में कहा था, आका ने मैदान में कह दिया है, मैंने तो सिर्फ नबी को बुलाया था, नबी पूरा लश्कर लिए चले आ रहे हैं, नबी पूरा जत्था लिए चले आ रहे हैं, किस किस को खिलाएंगे हम, आज तो मेरे घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी, आज तो मेरे घर की इज्जत बर्बाद हो जाएगी, कुर्बान जाओ। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर कहा, कुर्बान जाओ इस्लाम की उस बेटी के जवाब पर
जवाब पर जाबिर की बीवी कहती है परेशान मत हो, तुमने नबी को दावत दिया, तुम नबी को खिलाओगे, नबी ने सभी को दावत दिया, सभी को नबी खिलाएंगे। ये इस्लाम की गरीबी की तारीख, ये इस्लाम की फकीरी की तारीख, ये इस्लाम की बेबसी की तारीख। जब इस्लाम ऐसी गरीबी से दो चार हुआ तब तो मेरी कामयाबियों के पैरों को कोई रोक न सका। जब इस्लाम ऐसी फकीरी के माहौल से गुजरा तब तो मेरी कामयाबियों के झंडे के हरे रंग को कोई छीन न सका। हमने कहा था वही ऐसे ही इस्लाम के बेटे थे जिनको देखकर तारीख ने कहा था, अरे ये तो मैं शुरू की बात बता रहा हूं, तारीख आगे आएगी और सुनते रहोगे तो एक दिलचस्प दास्तान आपके हवाले करके जाऊंगा। फिर याद रखना कि कभी कभी बरसों तकरीर होती है और ऐसी तकरीर सुनने को नहीं मिलती है। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी बैठकर सोचे कि इस्लाम के दामन ततहीर में कामयाबियों के कैसे कैसे झंडे लहराते हैं। जरा देखो एक तारीख का हिस्सा पेश करूं। यहीं पर एक बात को अल्लामा अताउल्लाह साहब किबला, नकीब अहले सुन्नत अल्लामा गुलाम सरवर साहब और दीगर हजरात मुलाहिजा फरमाए। देखिए इस्लाम मक्के से चला, इस्लाम मदीने से चला, कैसे चला इस्लाम, कैसे निकला इस्लाम, कैसे पहुंचा इस्लाम। अगर मैं जुमलों में अपनी बात रखूं तो मेरे ये जुमले जो मेरे इख्तिराई है, कितने खतीबों की जुबान पर दौड़ रहे हैं, हम उधर जाना नहीं चाहेंगे। मगर एक बात आपको बताऊं, आका पैदा हुए तो किस शान से पैदा हुए, किस धूमधाम से पैदा हुए, किस तुझको एहतशाम के साथ पैदा हुए। इतनी धूमधाम वाला रसूल, इतने तुझको एहतशाम वाला रसूल, इतनी अजमत वाला रसूल कि जो ही आका आमना के शिकम पाक से अलग हुए और दुनिया में तशरीफ लाए तो जब तक आमना के शिकम में रहे तो आमना मुस्कुराती रही, और जब आमना के शिकम से बाहर निकले तो आमना हमेशा के लिए जगमगाती रही। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हमेशा जगमगाती रही। और ऐसी कामयाबी कि जो ही मुस्तफा पैदा हुए फलम्मा फसला मिन्नी, जैसे ही आमना फरमाती है मेरा बाबू मोहम्मद अरबी मुझसे जुदा हुआ, खरजा माहू नूर, तो मेरे मुस्तफा के वजूद से नूर का झमाका फूटा, जिस नूर के झमाके में राइतो मशारिकल अर्द व मगारिबहा, मैंने जमीन तर भी देख लिया, मैंने दक्षिण भी देख लिया, मैंने पूरब भी देख लिया, मैंने पश्चिम भी देख लिया, हत्ता राइतो बेबसरा, यहाँ तक कि मैंने शहर बसरा को भी देख लिया, वह असवा कहा, बसरा के बाजारों को भी देख लिया, वह अनाकल बिल और बसरा के ऊंटों की गर्दनों को भी देख लिया। मगर यहीं पर एक बात कहूं, जब मेरा नबी आया तो नूर की रोशनी लुटाता आया, जब मेरा नबी आया हवाओं को पाकीज़गी देता आया, जब मेरा नबी आया पहाड़ों को बुलंदियों की सनत देता आया, जब मेरा नबी आया आसमान को बुलंदी देता आया, जब मेरा नबी आया जमीन को आजिज़ी देता आया, जब मेरा नबी आया समंदर की लहरों को रवानी देता आया, जब मेरा नबी आया पत्तों को खड़क देता आया, जब मेरा नबी आया फूलों को महक देता आया, जब मेरा नबी आया कायनात की पेशानी को चमक देता आया। मगर खुद जो नबी आ रहा है तो ऐसे घर में आ रहा है कि जिसकी जो बेवा है शौहर इंतकाल हो चुके हैं, ऐसे माहौल में जो खुद यतीम बनकर आया है मगर सबकी पेशानी में उजाला दे रहा है, सबकी पेशानी में करम दे। ताकतवर नबी आ रहा है, पावरफुल नबी आ रहा है, मुख्तार नबी आ रहा है, कादिर रब का कादिर नबी आ रहा है, कादिर रब का कादिर नबी आ रहा है। कोई रसूल को मजबूर न समझे, मगर देख नबी के आने की अदा। हलीमा पहुंची है,
हलीमा पहुंची है, बड़े बड़े मालदारों के बच्चे नहीं मिलते हैं, दिल छोटा हो जाता है, मगर मुस्तफा की निगाह नबूवत खामोश लहजे में बोल रही है कि मैं फकीरों ही के लिए तो आया हूँ, मैं गरीबों के लिए ही तो आया हूँ, मैं मोहताजों के लिए ही तो आया हूँ। ए हलीमा, दौलतमंद औरतें आई थी, मैं किसी के घर भी जा सकता था, पैसे वाली औरतें आई थी, मैं किसी के घर जा सकता था, मगर वो नहीं। देख मेरा बाप दुनिया से चला गया है, मगर मैं इस सूरत में भी, ऐसी हालत में भी किसी मालदार के घर नहीं जाऊंगा। मैं तो हलीमा की झोपड़ी में जाऊंगा, मैं तो हलीमा की कुटिया में जाऊंगा, मैं तो हलीमा के घर में जाऊंगा। तारीख गवाह है कि हलीमा के घर नबी पहुंचे हैं, हलीमा के घर नबी पहुंचे हैं, एक गरीब दिखने वाला नबी पहुंचा है। तो उसी हलीमा से उनकी सहेलियों ने पूछा था, ए हलीमा, तुम तो कहती हो, तुम तो बोलती हो कि तुम्हें एक यतीम बेटा मिला है जिसका दादा उसकी परवरिश उठाता है, तुझे तो कुछ नहीं मिला है। मगर रात की तन्हाई में हम पैसे वालों के बेटे लेकर आए थे, लेकर आई थी, मैं साहूकार के बेटे को लेकर आई थी, मगर इतने पैसे मेरे पास नहीं है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि रात में अब अपने घर में चिराग जला सके। रात सोते वक्त चिराग बुझा देती हूँ मैं, मगर तुम किस यतीम को लाई हो, तुम किस गरीब के बेटे को लाई हो कि पूरी रात तेरे घर में रोशनी रहती है, पूरी रात तेरे घर में चिराग जलता है। तो कुर्बान जाओ। और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर जवाब देती है हलीमा, अरे कुर्बान जाओ कि मेरे घर में कोई बत्ती और तेल का चिराग नहीं जलता है, बल्कि मेरे घर जो बाबू आया है वो खुद भी रोशन है, जिधर जुदा है उधर रोशनी लूटा। इजाजत है, इजाजत है तो जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अब जरा सा फिर मैं पलटूं, इस्लाम ऐसे माहौल में चला है, इस्लाम ऐसे माहौल से निकला है, गरीबी के बिस्तर से चला है इस्लाम, अमीरी की ताकत से नहीं निकला है इस्लाम। मगर वो भी तो मंजर देखिए, आका पैदा हुए, या रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाकर पैदा हुए, गोया नबी की आवाज बोल रही है कि मैं 40 साल के बाद नबी नहीं होने वाला हूँ, मैं तो अभी से नबी हूँ, मैं तो नबी था, मैं नबी हूँ और सुबह कयामत तक मैं नबी रहूंगा। रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाते हुए तशरीफ लाए। बहुत जल्दी जल्दी सुनिएगा, आका का लड़कपन लाजवाब है, आका का बचपन लाजवाब है। 25 साल की गबरू कड़ियल जवानी, गौर से सुनना इस्लाम की बेटियों, इस्लाम के बेटो, कहा 25 साल की गबरू जवानी, कहा 25 साल की कड़ियल जवानी, और ऐसा नबी, ऐसा हसीन, ऐसा जमील, ऐसा खूबसूरत कि चौधरी का चांद भी देखे तो अपने दामन को फैला दे कि चलो नबी के चेहरे से रोशनी लेकर कायनात को रोशन करेंगे, कायनात को उजाला देंगे। ऐसा 25 साल का खूबसूरत नबी, 25 साल की उम्र का बावकार नबी, और 40 साल बेवा से शादी कर रहे हैं। कहाँ 40 साल की बेवा, कहाँ 25 साल का गबरू कड़ियल जवान, मगर मुस्तफा ने शादी किया। हो सके इजाजत दो तो यही मैं एक जुमला दे दूं, कहाँ है दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठा हुआ 56 इंच की छाती लेकर इस्लाम की बेटियों के ताल्लुक से सोचने वाला, अरे मोदी जी, तेरी पूरी बटालियन मिलकर भी इस्लाम तो दूर की चीज है, इस्लाम के एक कानून के काप को बिगाड़ नहीं सकते। हाथ उठाकर, अरे हाथ उठाकर, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। मोदी जी, तुझे मेरी बेटियों के बारे में नहीं सोचना। अगर तेरी हिम्मत है तो तेरे गुजरात की सड़क पर एक जवान लड़की तेरा रास्ता देखते देखते बूढ़ी हो गई, मगर तू उसे अपनी बीवी ना बना सका। अरे जो अपनी बीवी को न संभाल सके वो मुल्क को क्या संभालेगा। पच्चीस साल की गबरू जवानी,
25 साल की कड़ियल जवानी, 40 साल बेवा खदीजा से शादी किया। अरे खदीजा बेवा तो थी। मैं एक वो पर्दा दिखला रहा हूं कि अब तक मैंने किताबों में नहीं देखा, बुजुर्गों ने कहीं रखा होगा, और अगर कहीं नहीं है तो मेरे ज़हन की लाइब्रेरी से ये बात निकल रही है, तो ये भी बुजुर्गों का करम है, ये भी बुजुर्गों का करम है कि आका ने और भी शादियां की, मगर और बीवियों में और इस बेवा बीवी में यही फर्क है कि और से शादी तो किया मगर उनसे न बेटी हुई न बेटा, मगर खदीजा को अपने हरम में लिया नबी ने, तो इसी बेवा से, जिस बेवा को रब ने नबी जैसा शौहर बख्श दिया, और इसी बेवा का दामने करम और फैला, तो रुकैया भी आ गई है, उम्मे कुलसूम भी आ गई है, सैयदा ज़ैनब भी आ गई है, और उसी में सैयदा, उसी में जाहिदा, उसी में तैयबा, उसी में ताहिरा, उसी में सूफिया, उसी में साफिया, दैयरा, मुनव्वरा, मुनव्वरा, राकिया, साजिदा, फातिमा ज़हरा भी आ गई। और जब फातिमा आ गई और अली फातिमा से मिल गए तो हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए, और फिर इसी हसन और हुसैन से खानदान नबवी का गुलशन ऐसा फैला है कि चले जाओ बगदाद, अब्दुल कादिर है तो गौसे आजम बनकर चमक रहा है, चले जाओ अजमेर, मोइनुद्दीन है तो गरीब नवाज बनकर चमक रहा है, चले जाओ दिल्ली, निजामुद्दीन है तो महबूबे इलाही बनकर चमक रहा है, चले जाओ कचौचा, औहदुद्दीन है तो गौसुल आलम बनकर चमक रहा है। एक बेवा से शादी किया नबी ने, तो ऐसा खानदान बड़ा के रब फरमाता है, इन्ना शानियक हुवल फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियक हुवल अब्तर। महबूब, तूने बेवा को कलेजे लगाया है, तो इसी बेवा से तेरा खानदान सजा दूंगा, तेरा शजरा सजा दूंगा, तेरे शजरे को आगे बढ़ा। क्या दुनिया के किसी मजहब में ये तालीम है? क्या दुनिया के किसी मजहब में ये तालीम है? वो सिर्फ मेरा मजहब मजहब है। जब इस्लाम बोलूं तो हाथ उठा के बोलो, मेरा मजहब मजहब है, और बुलंद आवाज से मेरा मजहब मजहब है। अब तवज्जो चाहो नौशाद भाई, तवज्जो चाहो, 40 साल की उम्र में आका ने नबूवत का ऐलान किया। कितने साल में? हर कोई बोले, ये सब सीख कर जाओ यहां से। कितने साल में नबूवत का ऐलान आका ने? 40 इयर्स ओल्ड, 40 साल में किया। अब पूरी आका की उम्र शरीफ 63 साल, 63 में 40 घटाओ, 23 साल। सुभान अल्लाह, कितने साल? 40 साल की उम्र शरीफ में आका ने नबूवत का ऐलान किया, और नबूवत के ऐलान के बाद जब तक ऐलान नहीं किया, कोई माई कलाल तारीख के एक पन्ने की बात नहीं, एक लफ्ज भी नहीं दिखला सकता कि मेरे आका को 40 साल की मक्की जिंदगी में किसी ने गाली दिया हो। 40 साल मेरे आका ने गुजार दिया, मगर तारीख की कोई गुंजाइश कहीं से नहीं निकल पाती कि कोई कह सके कि मेरे आका को 40 साल की उम्र में किसी ने उंगली दिखलाया। मगर जब कहा लात को लात मारो, जब कहा पत्थरों को ठुकरा दो, जब पत्थरों को उसकी औकात बताया, 40 साल के बाद लोग मुखालिफ हुए। 40 साल तक कोई मेरे आका का मुखालिफ नहीं। 40 साल जब नबूवत का ऐलान किया, मुखालफत शुरू, और ऐसी मुखालफत कि आका की राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं। ऐसी मुखालफत कि आका की पुश्त मुबारका पर ओझड़ियां डाली जा रही है। ऐसी मुखालफत कि ताइफ की वादियों में औबाशों ने मेरे आका के पाए नबूवत को पत्थरों से लहूलुहान कर दिया। और अजीब कैफियत, मैंने इस वाक़े को बहुत पहले पढ़ा, मगर 1 महीना पहले मैं गुजर रहा था इसी वाक़े से।
अंदर का इंसान फटने लगा। ऐ दिल तू रोना सीख ले, ऐ दिल तू आंसू बहाना सीख ले। जब तक हम रोते थे पूरी कौम को हंसी का पैगाम देते थे, जब से हम हंसने लगे पूरी कौम हम पर हंसने लगी। हम कहकहों में अपनी रातें गुजार रहे हैं, हम हंसी की मजलिसों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हम चाय खानों पे बैठकर दुनियादारी के किस्से और खुशगपियों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी कौम के बेटों, जरा पलट कर तारीख का वो हिस्सा देखो। मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया, 10 साल तक ऐलान नबूवत के बाद मक्के में रहे। कितने साल तक? 40 साल में नबूवत का ऐलान किया और 10 साल नबूवत के ऐलान के बाद मक्के में रहे। टोटल कितना हो गया? पूरा मजमा बोले कितना साल? बोलो बुलंद आवाज से, पीछे वाली बिरादरी बोलो, कितने साल हो गए? 50 साल। मगर नबूवत के ऐलान के बाद जब पूरा मक्का मुखालिफ हुआ, कुरैश की सारी ताकतें लग गई। मोहम्मद को दौलत चाहिए तो दौलत देंगे, मोहम्मद को सल्तनत चाहिए तो सल्तनत देंगे। ए मोहम्मद, अगर तू इसलिए ये बातें कर रहा है, देखो गरीबी में दौलत आई मगर दौलत नहीं लिया, दौलत नहीं लिया। कहे मोहम्मद, अगर तुझे अरब की सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए तो वो भी तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा, मगर तू जिस नए मजहब की बात कर रहा है उसे छोड़ दे। कुर्बान जाओ, मेरे आका ने क्या जवाब दिया? जवाब सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएं। हाथ उठा दिया है तो बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लामा गुलाम सरवर साहब के आका ने जो कहा का सुनो, ये मुझको दौलत देकर खरीदते हैं, ये अरब की सबसे खूबसूरत औरत को लाकर मुझको मेरे बलाल से हटा रहे हैं। ये दौलत क्या चीज है, ये औरत क्या चीज है? अगर ये दुनिया एक हाथ में सूरज लाकर रख दे, दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दे, तो ये मोहम्मद ऐसे ऐसे सूरज को और ऐसे ऐसे चांद को ठुकरा देगा, मगर लाया का दिन रब का दिन नहीं छोड़ सकता है, रब का मजहब नहीं छोड़ सकता है, इस्लाम की आवाज नहीं छोड़। पचास साल आका की उम्र शरीफ हो गई। हज़रत बस आप दुआ फरमा दो। 50 साल, 40 साल खामोश रहे और जब बोले तो सबकी बोलती बंद, सबकी बोलती बंद। आका पर जुल्म, मगर नकीब अहले सुन्नत अपनी निकाबत की तमाम तर जवानी के खुमार को मेरे जुमलों की इस शराब के नशे पर लाइए। मुलाजा फरमाए। उसी 10 साल में कांटे भी बिछाए, उसी 10 साल के अंदर गालियां भी दी गई, मगर नबी ने कभी मारना तो दूर की चीज है, उंगली दिखाना तो दूर की चीज है, कभी बद्दुआ भी नहीं किया। महबूब के रब ने तो कह दिया तब्बत यदा अबी लहब, मगर महबूब ने कभी नहीं कहा, मगर महबूब ने कभी नहीं कहा। आका ने कभी बद्दुआ नहीं दिया। और ताइफ में आका पर ऐसा जुल्म, आगे आगे आका है, कोई नहीं है, तन्हा है मुस्तफा। एक पागल को देखते हो ना, जब पागल निकलता है, बच्चे पीछे से हाथों में ढेले लेकर बरसाते हैं, कोई गाली देता है, कोई हंसता है, कोई कहा लगाता है, वो पागल है, उसे क्या एहसास है। मगर मेरे नबी भी कभी ताइफ में चले थे, तो आका आगे आगे है, अब पीछे से ताइफ के बदमाश लड़के हाथों में पत्थर है और उसको मार रहे हैं जो सबको जहन्नम से बचाने आए थे, उसे मार रहे हैं जो खुदा की किबरियाई का नारा बुलंद कर रहे थे। मारते रहे, पहाड़ का फरिश्ता आ गया, कहिए तो पहाड़ों को मिलाकर इस कौम को बर्बाद कर दूं। क्यों? पत्थर जब मारते थे वो जालिम लड़के, आका के एक पाए मुबारक पर जब चोट लगती, दर्द होता, आका सहलाते, अभी सहला कर पांव जमीन पर रख भी नहीं पाते थे, अभी दर्द निकल भी नहीं पाता था कि दूसरे शरीर बच्चों का दूसरा पत्थर
आका के दूसरे पाए मुबारक पे लगता, अभी इसका दर्द दूर नहीं कर पाते, फिर दूसरा पत्थर लगता, फिर दूसरा पत्थर लगता। ऐसे माहौल में भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम जरा सी बात पर तलवार निकालते हो, तुम जरा सी बात पर बंदूक निकालते हो, बच्चों की लड़ाई में तुम डंडे निकाल कर एक दूसरों का सर फाड़ते हो। देखो नबी ने गैरों को भी दुआ दिया है, ये तो अपने हैं तुम्हारे, ये तो अपने हैं तुम्हारे, ये तो अपने हैं तुम्हारे। आका ने क्या किया, पहाड़ के फरिश्ते ने कहा था कहिए तो दोनों पहाड़ों को मिला दूं ताकि ये कौम हमेशा के लिए तबाह हो जाए। मगर आका ने कहा ऐ फरिश्ते ये अभी नहीं जानते, मगर कल होकर यही जान लेंगे। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यही जान लेंगे। तो मैं जहमत के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो रहमत के लिए आया हूँ, मैं तो रहमत के लिए आया हूँ। तवज्जो चाहूं, नबूवत के ऐलान के बाद 10 साल तक, कितने साल तक, पूरा मजमा हाथ दिखाकर उंगली दिखाए, 10 साल तक मेरे आका ने तमाचा मारना तो दूर की चीज, जुल्म पर जुल्म होता रहा, मगर किसी को उंगली तक नहीं देखी। अलील में की तवज्जो, उंगली, मगर कोई ये न समझे कि मेरे आका मजबूर थे, कोई ये न समझे कि मेरे आका पावरलेस थे। जिस नबी ने 40 साल तक खामोश रहकर लोगों को अपना बनाया, 10 साल तक जुल्म पर जुल्म सहते रहे, उंगली तक नहीं दिखलाया, कमजोर नहीं थे। उसी मक्के में जब जरूरत पड़ी तो आका ने उंगली दिखाकर चांद का सीना तोड़ के रख दिया, चांद का सीना तोड़कर रख दिया। इतना मजबूत थे मेरे मुस्तफा, ऐसे मालिको मुख्तार थे मेरे मुस्तफा। अब 10 साल तक खामोश, अब हिजरत किया, अब जंगे बद्र शुरू हुई। 50 साल तक कोई लड़ाई नहीं। मेरी बात समझ रहे ना, पीछे वाले हज़रात समझ रहे ना, तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 50 साल के बाद जब हिजरत किया, अब लड़ाई शुरू हो रही है, अब जंगे बद्र भी हो रही है, अब जंगे उहुद भी हो रही है, अब जंगे हुनैन भी हो रही है, अब लड़ाइयां हो रही है। मैं आपको बस एक नतीजे पर पहुंचाना चाहता हूं। और चलते चलते जब मेरी गुफ्तगू और मेरी तकरीर खत्म हो तो हम इस चीज को यहां से लेकर उठे कि नमाजें तो हैं फिर भी क्यों तबाह हो रहे हैं, मदरसे हैं मगर क्यों तबाह हो रहे हैं, खानकाहें हैं मगर हम क्यों तबाह हो रहे हैं, मौलवी बहुत पहले से हो गए मगर क्यों तबाह हो रहे हैं, पीरों की भीड़ लग गई है मगर क्यों तबाह हो रहे हैं, नमाजियों का हुजूम हो गया है मगर क्यों तबाह हो रहे हैं, तस्बीह के दाने हर तरफ लोग हाथों में लेकर गिन रहे हैं मगर हम क्यों तबाह हो रहे हैं। पता चला नमाज तो है मगर कोई और चीज है जो खो गई है, रोजे तो है मगर कोई और चीज है जो खो गई है, ज़कात तो है मगर कोई चीज और है जो खो गई है, सजदे तो है मगर कोई चीज और है जो हमारे पास नहीं है। और उस चीज को ढूंढना, उस चीज को तलाश करना है। आज तलाश करेंगे ना, और तलाश करने के बाद रब से दुआ भी करो कि तलाश तो कर लिया मौला, मुझे फिर वही बना दे कि शायर का शेर तारिक बिन ज़ियाद को जो कह रहा था वो हमें कह सके, इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे जिसे तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राही, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशा, जीना है तो शब्बीर का गम साथ लिए चल, जीना है तो शब्बीर का गम साथ लिए चल, अब्बास दिलावर का अलम साथ लिए चल, इस कौम को आलिम भी मुजाहिद भी है दरकार, हैदर की तरह सैफ व कलम साथ में ले चल, हैदर की तरह सैफ व कलम साथ में ले चल। हजरत तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए। सुभान अल्लाह। हुजूर पीरे तरीकत शहजादे शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रजा साहब मद्दजिल्लुल आली वली अहद खानकाहे रहमानिया कैरी शरीफ अपनी तमाम तर सियादत की आन बान खुलूस की जान बनकर मिंबरे नूर पर जलवागर हो रहे हैं। हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारा लगाइए। पीरे तरीकत
रहबरे शरीयत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रजा कादरी शहजादा हुजूर हसनैन मियां नारे तकबीर। बैठ जाए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। जितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वो जल्दी से बैठ जाए। बैठ जाओ भाई, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो मेरे भाई। बैठ गए तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह और तड़प कर बोलो या हबीब अल्लाह। आओ तुम्हें तारीख के वो पन्ने दिखला रहा हूं। अल्लामा गुलाम सरवर साहब पलट कर देख इस्लाम की अजमत के वो दौरे जर्री, और हो सके तो कभी खामोशी के साथ बैठे बैठे माजी के अहद में खो जा, ताकि तुम्हें सिद्दीक की सदाकत दिख जाए, ताकि उमर की अदालत का रंग दिख जाए, ताकि सखावत का झूमर भी दिख जाए और इमाम अली की शहादत का रंग भी दिख जाए। मोहब्बत से पूरा मजमा बोल दो या रसूल अल्लाह। अब आइए, करीब आइए। 50 साल के बाद लड़ाई शुरू हो रही है, जिहाद शुरू हो रहा है। तारीख में आका ने मक्के में रहकर कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो सब्र की मंजिल थी, अब शुक्र की मंजिल। कुछ लोग कहते हैं ना मौलाना साहब सब्र कीजिए, मौलाना साहब सब्र कीजिए। अरे मुझे तो क्या सिखलाएगा, वो कोई और मौलवी होगा जिसे सिखाएगा। मुझको मालूम है कि कब सब्र करना चाहिए और कब हाथों में तलवार लेकर रब की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए। खामोशी का नाम सब्र नहीं है। ये सिर्फ हम सब्र के लिए नहीं जीते हैं, कभी कभी जुल्म में सहकर सब्र करते हैं, और जब हालात होते हैं तो जालिम के जुल्म के पंजे को मरोड़ कर रब की बारगाह में शुक्र बजा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो 50 साल इधर हो गए, अब 13 साल, 63 साल में 50 साल निकालो, बच गए 13 साल। इसको यहीं पे रखिए, आगे बढ़िए। आका का विशाल हुआ है, सब रो रहे हैं, सिद्दीक तड़प रहे हैं। बात याद आई, इसको भी सुन लीजिए। उमर बेताब हो रहे हैं, आका चले गए, आका चले गए। पूरा एक वाकया किताबों में महफूज और मौजूद है। सब तड़प रहे हैं, सब रोने वाले रो रहे थे। उसी में आका की ऊँटनी भी रो रही थी, जिस पर आका सवारी फरमा रहे थे। कसवा नाम की सवारी वो भी रो रही थी। और जब किसी पर मुसीबत आती है, अब्दुल भाई अल्लामा साहब किबला, जब किसी पर कोई मुसीबत आती है तो ऐसे मौके पर वो इंसान ढूंढता है कि इस भीड़ में मेरा अपना कौन। आज ऊँटनी पे आका की जुदाई का गम टूट पड़ा। ऊँटनी रो रही है और ढूंढ रही है कि मेरा सबसे बड़ा करीबी कौन, करीबी कौन है। रोती रही ऊँटनी, रोती रही ऊँटनी, रोती रही ऊँटनी। सिद्दीक को देख रही है, रो रही, उमर को देख रही है, रो रही है, उस्मान को देख रही है ऊँटनी, रो रही है, मगर ढूंढ रही है। सब अपने हैं मगर वो कहाँ है। अचानक रोती हुई ऊँटनी बेताबाना बढ़ी और कहीं नहीं रुकी, सैयदा फातिमा के घर के दरवाजे पे पहुंच गई। गोया ऊँटनी बता रही हो कि जो मेरा अपना था वो मुझे छोड़कर चला गया। इस जुदाई में आंसू तो बह रहे हैं, मगर कहां जाकर अपने दिल का हाल सुनाऊं। तो जो नबी की यादगार बेटी थी सैयदा फातिमा समझ गई कि वहीं चलो, और ऊँटनी वहां पहुंची है। दरवाजे पे एक जोर से आग खींचती है और ऊँटनी भी दुनिया छोड़ देती है। गोया ये बता देती है कि इस पीठ पर नबी के सिवा दूसरा कोई बैठे ये मुझे पसंद नहीं है, ये तो सिर्फ नबी के लिए मेरी पीठ थी। हजरात आका का विशाल हो गया। उसी जगह पर सैयदना सिद्दीक अकबर आए। आप 2 साल 7 महीने लगभग या कुछ आगे पीछे आपने खिलाफत की कुर्सी पे बैठकर आका के मिशन को आम किया है, आका के पैगाम को आम किया है। अब 3 साल इसे राउंड फिगर में मान लो, 13 साल नबी की जिंदगी,
3 साल सिद्दीक अकबर की जिंदगी, सैयदना सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ। उसी जगह पर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल इस्लामी वल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ लाए हैं। आपने 10 साल 6 महीने इस्लाम के परचम को मदीना राजधानी बनाकर फैलाया है। ऐसा फैलाया, ऐसा फैलाया, ऐसा फैलाया, ऐसा फैलाया कि मुअर्रिख लिखता है कि हजरत उमर के दौरे खिलाफत तक टोटल 27 साल होते हैं। टोटल 27 साल के अंदर अंदर हजरत उमर ने इतना फैला दिया, इतना आगे कर दिया कि 23 लाख मुरब्बा मील यानी आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरा रहा था। आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरा रहा था। किसी मजहब ने इतनी जल्दी कामयाबी हासिल नहीं किया है। वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी कुव्वत थी, वो कौन सा जौहर था, वो कौन सा इंग्रेडिएंट था, वो कौन सा प्रीशियस पार्ट था, वो कौन सा कीमती हिस्सा था जिस हिस्से को आज हम छोड़ चुके हैं। खानकाहें मौजूद है मगर वो कामयाबी क्यों नहीं मिलती, मस्जिदें मौजूद है मगर वो कामयाबी क्यों नहीं मिलती, नमाजें मौजूद है मगर वो कामयाबी क्यों नहीं मिलती। तो आओ जरा उस किरदार को तलाश करें। एक किरदार याद आया, इस किरदार को थोड़ी सी माजरत के साथ सुन लीजिए। कभी कभी लगता है कि भाई इसी तरह की गुफ्तगू करूं, मगर अब की समात बदल सी गई है। वरना मैं आपकी आंखों में वो आंसू उतार दूं कि आप रोते रोते थक जाएंगे। हो सके तो आंसू बहाइए और रब से करम की भीख मांगिए। ए मौला मुझे रोने वाला दिल दे दे, मुझे आंसू बहाने वाला दिल दे दे। एक वाकया गुजरा हजरत, देखें अब्दुल रऊफ भाई, मैं आपके दिल को आवाज दे रहा हूँ। उलमाए अहले सुन्नत हजरत पीर तरीकत शहजादा शेखुल इस्लाम अल्लामा शाहिद रज़ा साहब, मैं उनकी दुआओं के पाकीज़ा दफ्तर से थोड़ी सी खैरात लेकर आपको मुताले का शऊर दे रहा हूँ। मोहब्बत से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा दे। मैं फिर एक बार कहूंगा, एक हाथ गौसे आजम की मोहब्बत में, दूसरा हाथ गरीब नवाज की मोहब्बत में, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर बोल दो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तवज्जो के साथ बोला ऐसा फरमाए इस हिस्से को। सैयदना सिद्दीक अकबर हजरत उमर है, सुबह की अजान हुई है, हजरत उमर चल पड़े मस्जिद नबवी की तरफ। अचानक सिद्दीक अकबर के घर से गुजर हुआ, कबाब की खुशबू आई। क्या खुशबू? कबाब जानते हैं, कबाब वही जो देते हैं, कबाब की खुशबू आई। हजरत उमर ने दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से सैयदना सिद्दीक अकबर निकले। देखा सामने भाई उमर है, मचल गए, कैसे आना हुआ भाई, अंदर आओ अंदर आओ। हजरत उमर फरमाते हैं अंदर तो आऊंगा मगर एक शर्त है, साथ में खाऊंगा। का जो हाजिर है खाएंगे, आइए तो सही। का जो हाजिर है नहीं, कबाब की खुशबू आ रही है, कबाब की खुशबू आ रही है। हजरत सिद्दीक कहते हैं कि भाई जो है खिलाऊंगा मगर कबाब तो है नहीं। का खुशबू आई, का आप खुशबू लेते हैं तो मैं इनकार भी नहीं करूंगा, मगर यह भी सच है कि नबी ने मुझे सच्चा कहा है, कबाब बना ही नहीं है। बात आई गई, खत्म हो गई। सिद्दीक अकबर का इंतकाल हुआ, विसाल हो गया। हजरत उमर उस जगह पे आए। हजरत सिद्दीक की जितनी बीवियां थी अब तो बेवा हो गई, उसी में एक बेवा से इद्दत के गुजर जाने के बाद हजरत उमर फारूक ने शादी किया। शादी के बाद जब एक कमरे में दोनों बंद हुए तो हजरत उमर ने पूछ लिया सिद्दीक की बेवा से, जो उनकी बीवी हो चुकी थी, कि सिद्दीक की कोई ऐसी बात बताओ जो उनके लिए खास है, उनके लिए खास है वो बताओ। तो सिद्दीक की बेवा जो अब उमर की बीवी थी कहती है कि दिन भर सिद्दीक अकबर पूरी कौम का काम करते थे और रात में आते तो थोड़ी देर सो जाते, फिर उठते, वुजू करते, मुसल्ला बिछाते, रब की बारगाह में सजदे करते, आंसू बरसाते रहते। और जब सुबह की अजान होती, सुन रहे ना, सुन रहे ना, जब सुबह की अजान होती एक आह खींचते, आह जो खींचते थे तो ऐसा लगता था कि जले हुए दिल की बू आ रही, कबाब सोख्ता की बू आ रही हो। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन जो मैंने कबाब की बू सूंघा था, ये किसी जानवर के गोश्त का कबाब नहीं था, सिद्दीक ने छुपा लिया, ये तो दिल का कबाब,
ये तो दिल का कबाब था। पता क्या चला, इस्लाम के बेटे शादी भी करते हैं तो दुनिया की हवस के लिए नहीं, इस्लाम के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के मजहब को फैलाने के लिए। कबाबे आहू में वो मजा नहीं है। कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। कबाबे आहू में भी न पाया कबाबे आहू। मेरे लाला हुजूर बाक़ुल ज़ाक़ुल फ़हूम हज़रतुल अल्लाम फ़ज़ीलतुल शेख वक्त के शेखुल हदीस आलिम बामल सूफी बासिफा हज़रत अल्लामा अब्दुल रसूल बाक़िर अली खान शफीक रज़वी क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो हर वक्त किताबों में रहते, अल्लाह की यादों में रहते, बुखारी शरीफ पढ़ाते, मुस्लिम शरीफ पढ़ाते। उन्होंने फरमाया, कहीं से पढ़कर ही ऐसी जात बोलती थी कि हज़रत गरीब नवाज के शहजादे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन, जिनका मज़ार शलवार शरीफ में, उन्होंने एक बार कैफियत में कहा था, कौन कहता है कि मेरे अब्बा के दर से नहीं मिलता? जिसे नहीं मिलता वो मेरे पास आए, जिन्हें नहीं मिलता वो मेरे पास आए। क्या मतलब, जब मैं दे सकता हूं तो ये कैसे नहीं दे? और नाना ने कहते कहते कहा, कहते ख्वाजा फ़खरुद्दीन गरीब नवाज के साहिबजादे वो थे कि 200 साल तक उनकी कब्र अतहर से जले हुए कबाब की बू आती थी, जले हुए कबाब की बू आती थी, जले हुए कबाब की बू आती थी। कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर फारूक आए। आधी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत का झंडा लहरा रहा था। आज पैसे बहुत लोग कमा रहे हैं मगर दिल के नगर की इस्लाह नहीं हो रही, दिल के शहर का इलाज नहीं हो रहा है। दिल ही डुबोए, दिल ही तैराए, दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। दिल मुर्दा दिल नहीं है, जिंदा करो दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कुहन का चारा। आज मेरा दिल गंदा हो गया है, आज मेरे दिल पर गर्दो गुबार की दबिश तहे आ गई है। आईने के सामने जाओ, खड़े हो जाओ, चेहरा नहीं दिख रहा है। क्या परेशानी हो गई, चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? चेहरा तो मौजूद है मगर दिखता क्यों नहीं? तो अल्लामा गुलाम सरवर ने कहा, बेवकूफ, ये जो आईने के ऊपर गर्दो गुबार जम गया है, इसको जब तक हटाओगे नहीं चेहरा नहीं दिखेगा, नाक नहीं दिखेगी, आंख नहीं दिखेगी। इसी तरह से दिल आईना है, दिल आईना है। गर्द निकालो कीना का, गर्द निकालो नफरत का, गर्द निकालो हसद का, गर्द निकालो जलन का, और गर्द को निकालते जाओ और फिर अपनी जिंदगी को शरीयत के उजालों में ढालते जाओ। अब जब तुम दिल को देखोगे तो तुम भी दिख जाओगे और दिल में जलवे इलाही भी दिख जाएगा, दिल में याद इलाही के उजाले। 63 साल, 13 साल, 10 साल, टोटल 27 साल। एक मुअर्रिख ने, एक हिस्ट्रियन, तारीख लिखने वाले ने एक जुमला कहा, हजरत मौलाना एक जुमला कहा। सादा जुमला है, सादा, मगर मैं चाहता हूं कि अगर यहां पर लगे कुछ तो सब सुभान अल्लाह कह देंगे। इजाजत है मैं वो जुमले कहूं? एक अंग्रेज मुअर्रिख ने हजरत उमर की बायोग्राफी, पूरी जिंदगी का मुताला किया, तो वो कहता है, काश, सुन लो, काश इस्लाम को एक उमर और मिल जाती। अरे और बोलो ना यार, एक उमर और मिल जाता तो पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराता। आखिर उमर में क्या बात थी? इजाजत हो तो मैं 10 मिनट के अंदर वो कैरेक्टर पेश करूं और गुफ्तगू तमाम हो। मुलाजा फरमाए, आओ जरा मदीने की गली देखें। सल्तनत इस्लामिया की राजधानी का नाम है मदीना शरीफ। उस राजधानी में खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह के ताज जर्री पर बैठे हैं हजरत उमर फारूक
रात की तन्हाई है, हू का आलम है, मदीने में सब सो रहे हैं मगर उमर जाग रहे हैं। निकले, घर घर की तलाशी अपने तौर पर ले रहे हैं खामोश तरीके से। कहीं कोई गरीब भूखा तो नहीं, कहीं कोई यतीम परेशान तो नहीं, कहीं कोई मुफलिस तड़प तो नहीं रहा है। ए बेटे, बाबू बैठ लाल मेरे। जायजा लेते हुए अचानक के घर के करीब पहुंचे, कुछ बच्चों के रोने की आवाज आई। कहानी जानते होंगे सब लोग, मगर हर गुलेरा रंगो बुए दीगर मुझसे सुने। तलाश कर रहे हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई। दरवाजे को उमर ने दस्तक दिया। अंदर से इस्लाम की एक बेटी निकली। क्या बात है, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं? उस औरत ने कहा, भूखे हैं बच्चे इसलिए रो रहे हैं। जवान की नजर जलते हुए चूल्हे पे पड़ गई, जलते हुए चूल्हे की चढ़ी हुई हंडिया पे पड़ गई। उमर ने कहा कि जब खाना बना रही थी और पहले बनाना था ताकि बच्चे नहीं रोते। औरत की आंखों में गजब गैस की तस्वीर आई। कहा कुछ रहे तब तो बनाओ। वो तो चढ़ा दिया ताकि बच्चों को सिर्फ कुछ हौसला मिल जाए। थक जाएंगे, रोते रोते सो जाएंगे। और बोलते बोलते फट पड़ी और बोलती है, कयामत के दिन उमर की जान को खाऊंगी मैं। सोचूंगी नहीं कि कौन है उमर, रब की अदालत में उमर का गिरेबान थाम कर कहूंगी, उमर अगर तुझे संभालना नहीं आता था सल्तनत इस्लामिया को, तो क्यों तुमने खिलाफत की कुर्सी पर बैठकर खलीफा बनने का मनसब हासिल किया? इतना सुनना था। हज़रत उमर की आंखों में आंसू, जमीन पैरों से खिसक रही हो, तेज कदमों से चले, बैतुल माल पहुंचे। असलम को आवाज दिया गुलाम को, बैतुल माल का ताला खोला गया। 23 लाख मुरब्बा मील का वाली, आधी दुनिया का खलीफा अपने हाथों से घी का कैनिस्टर उठाता है, एक तरफ रखता है, दूसरी बोरिये में चावल भी लेता है, आटा भी लेता है, दाल भी लेता है, लहसुन प्याज भी लेता है और दूसरे कांधे पे रखता है। चल पड़ा उस घर की तरफ। गुलाम असलम दौड़ कर आया, कहा आका, जिसका इमाम उमर हो उस गुलाम को नाश करना चाहिए, उस गुलाम को फख्र करना चाहिए। आका मुझे दीजिए, मैं उठाऊंगा। आका उमर कहते हैं, आज मुझे उठाने, आज मुझे उठाने दो। नहीं आका, गुलाम हाजिर है। जब जिद किया असलम हबशी ने, आका उमर ने देखा, आंखों में आंसू थे, आंसुओं से देखकर कहा, असलम तुम उठाना चाहते हो, जिद कर रहे हो, बात नहीं मानते मेरी, तो एक काम करो, बोझ उठा लो मेरा, पर इससे पहले मेरी बात मान लो। कहा कौन सी बात है? कहा कयामत में मेरा बोझ उठा लो, कयामत में मेरा बोझ उठा लोगे। अगर कयामत में उठाओगे तो मेरा ये बोझ। कौन बोल रहे हैं जिन्हें आका ने जन्नती कहा? कौन बोल रहे हैं कि जिसका ईमान लाने पर सरकार भी खुश है और फरिश्ता आ गया का या रसूल अल्लाह, या आप खुश हैं वह सारे फरिश्ते खुश हो रहे हैं, सारे फरिश्ते खुश हो रहे हैं। वो हज़रत उमर कहते हैं, यहाँ तो मेरा बोझ उठा लोगे असलम, वहां भी मेरा बोझ उठा लोगे, तो लो मेरा ये बोझ उठा लो, ये मेरा बोझ उठा लो। असलम कांप गए। वहां तो सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। लेकर चले हैं, लेकर चले, साथ में असलम भी है कि हुजूर कहीं तो बोझ देंगे, मगर आज तो उमर उठाने की ठान लेते हैं। दरवाजे को फिर दस्तक दिया। इस्लाम की बेटी फिर निकली है। अपने हाथों से उमर ने फिर से चूल्हा जलाया। रिवायत यह है कि आधी दुनिया का वाली और मालिक अपने सर को झुकाकर चूल्हा में फूंक मारते हैं, धुआं निकलता है। तो रिवायत है कि हज़रत उमर की घनी दाढ़ियों से भी धुआं धुआं निकलने लगा था, धुआं धुआं निकलने लगा। अपने हाथों से खाना बनाया, बच्चों को उठाया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद बच्चे मुतमईन हो गए। अपने दोनों हाथों को पांव बना लिया, पीठ पे बच्चे को बारी बारी बैठाते हैं, घूमते हैं। बच्चा खुश हो रहा है, बच्चा खुश हो रहा। चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। उमर घोड़ा बने हुए हैं, बच्चा पीठ पे है, सर को लगाम बनाए हैं और कहता क्या घोड़ा है, क्या घोड़ा है, नेमल मरकब, नेमल मरकब, नेमल मरकब, क्या सवारी है, क्या सवारी है। बच्चे खुश हो रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। हज़रत असलम
ने पूछा था, आओ हम भी जरा पूछते तसव्वुर में, आका उमर आपने तो खिला ही दिया था, बच्चे तो खुश हो गए थे, घुमा क्यों रहे थे? तो हजरत उमर का जवाब होगा कि बच्चे मेरी वजह से बहुत रोए हैं, बच्चे मेरी वजह से बहुत रोए हैं, तो मैं चाहता हूं जितना रोया है मेरी वजह से उतना ही हंसाबे दूं। उसके बाद उमर चले, इस्लाम की बेटी से कहा, ए इस्लाम की बेटी, कहा कहो जवान क्या बात है? कहा एक बात मानोगी? कहा क्या बात है? कहा उमर को माफ कर दो, उमर को माफ कर दो, उमर को माफ कर दो। इस्लाम की बेटी ने कहा सब करूंगी मगर ये काम नहीं करूंगी। अरे खलीफा तो तुझे होना था, उमर को किसने खिलाफत की कुर्सी पे बैठा दिया? मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। कहा बड़ा काम वाला है, कहीं रह गया हो, तन्हा है, मक्का वही देखता है, तन्हा है, मदीना वही देखता है, तन्हा है, मूसिल वही देखता है, तन्हा है, तकरीत वही देखता है, तन्हा है, अजरबैजान वही देखता है, तन्हा है, इस्लाम की फौज वही देखता है, कहीं उलझ गया होगा, माफ कर दो। मैं माफ नहीं करूंगी, इधर तवज्जो रहे, मैं माफ नहीं करूंगी। कहा माफ कर दो, माफ नहीं करूंगी। कहा मुझसे खुश हो? कहा तुमसे तो खुश हूं। कहा तुम मेरी इतनी सी बात मान लो कि उमर को माफ कर दो। औरत ने कहा तुम जिद करते हो तो माफ कर देती हूँ, मगर ये बताओ उमर रिश्ते में तेरा कौन है? तो हजरत उमर ने आंखों में आंसू लेकर कहा वही उमर मुजरिम बनकर तेरे सामने खड़ा। जब ये किरदार था तब हम आगे बढ़ रहे थे। अब तो मुरीद साहब को भी पीर साहब की फिक्र नहीं, और पीर साहब को भी मुरीद साहब की फिक्र नहीं। अब तो मौलाना को भी मौलवियत की फिक्र नहीं। सजदे तो है मगर वो दिल नहीं है, रुकू तो है मगर वो तकवा नहीं है। इनकलाब लाओ सोच में, इनकलाब लाओ। दिलवर भाई कभी कभी इतने खूबसूरत आप लगते कि मैं सोच रहा हूँ ये कौन है। अल्लाह अच्छा रखे आपको। मैं नहीं बाकी मैं नहीं पहचान सकता। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो जब ये किरदार था मेरा, तब तारीख की दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बारिश जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। बस 2 से 4 मिनट और ले लूं, वरना इसी तसलसल को मैं फैलाऊं तो अहदे नबवी की तारीख उठाऊं और आज तक की तारीख पेश कर दूं। मगर किल्लते वक्त की तलवार मेरी फिक्र नजर के मुतालियाती गर्दन पे आवेजा है। मैं नहीं चाहता कि अब आगे ज्यादा देर तक कायल रहूं। बस एक वाकया और अपने आका उमर का सुन लीजिए। हाथ उठा के बोलो, पूरा मन में हाथ उठा के बोलो। हजरत उमर है, बैतुल मुकद्दस फतह हो चुका है। हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह इस्लाम के कमांडर जनरल है। उन्होंने खत लिखा था, आका उमर मुबारक हो, बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया है, रब ने फतह बख्श दिया है। हम लोग नमाज तो उसमें पढ़ रहे हैं, मगर जमात उस वक्त तक कायम नहीं करेंगे जब तक आप आकर इमामत नहीं फरमाते। खत मिला है, हजरत उमर चल पड़े। कोई लाल लश्कर नहीं है। आजकल तो जरा सा कोई एमपी होता है ना, आगे पीछे बॉडीगार्ड, और ऐसा चलेगा मानो जमीन में धंस रहा। जरा सा पावर क्या मिला कि अपनी औकात में आ गया। और आज जो जितना पावर में होता उतना ही झूठ बोलता। पावर झूठ बोलने के लिए नहीं, पावर सच बोलने के लिए। 50 दिन में बंद कर देंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि जो जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठा है। सियासत सीखो तो सच्चाई सीखो, ताकत सीखो तो सच बोलने का हुनर सीखो। अगर तू ताकतवर है तो कोई जालिम अगर किसी मजलूम को सताता हो तो अपनी ताकत से मजलूम के लिए किला बन जाओ, मजलूम की ताकत बन जाओ। वरना तुझे ताकत मिली है तो किसी काम की ये ताकत नहीं है। देख उमर जा रहे हैं, न वायु सुरक्षा है न जेड सुरक्षा है, न कोई प्रोटोकॉल है, न कोई बॉडीगार्ड है। कहां मदीना और कहां बैतुल मुकद्दस। एक ऊंटनी लिया, चल पड़े। एक उमर है और एक उनके गुलाम असलम है, दोनों चल पड़े। हजरत उमर बैठ गए, चले। जब थोड़ी दूर चले, उमर कहते असलम गुलाम ऊंट रोको।
ऊंट को बैठा दिया। हजरत उमर उतर गए, कहते असलम अब तुम बैठ जाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह? पूरा मजमा हाथ उठा के 3 मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत उमर उतर गए, असलम को बैठाया। असलम कहते आका मैं नहीं बैठूंगा। कहा बैठ जाओ। हल अंता अकवा मिन्नी, क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? बैठ जाओ। बैठ गए। बारी बारी बैतुल मुकद्दस पहुंचने का वक्त करीब आ गया। बारी थी गुलाम की। उमर उतर गए। गुलाम ने कहा, असलम ने कहा आका आप ही बैठे रहिए, बैतुल मुकद्दस करीब है। यहूदियत देखेगी, ईसाइयत देखेगी, दुश्मन देखेंगे, तो अगर आप नीचे रहेंगे तो लोग इस्लाम का मजाक उड़ाएंगे। कुर्बान जाओ आका उमर के जवाब पर। आका उमर कहते हैं असलम इस्लाम की अजमत ऊंट की पीठ पर इमाम के बैठने से नहीं है, गुलाम के बैठने से है। कि जब गुलाम की इतनी इज्जत है तो इस कबीले में इमाम की कितनी इज्जत है। और उधर अबू उबैदा पूरी फौज के साथ देख रहे हैं, बस आने ही वाले हैं। अचानक एक ऊंट दिखा, उछलने लगे, बस आ गए। जब करीब आए तो क्या देखा अबू उबैदा की फौज ने कि ऊंट की पीठ पे एक आदमी बैठा है, काला कलौटा है, रंग उड़ा हुआ है। ये तो हबशी लग रहा है। ए अबू उबैदा, आपने तो कहा था कि उमर आ रहे हैं, ये कौन काला कलौटा आ रहा? बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये कौन काला कलौटा आ रहा है? अबू उबैदा की आंखों में आंसू आ गए और रोक कर कहा कि ये मेरा खलीफा है, ये मेरा खलीफा है। कहाँ तेरा खलीफा है? कहे देखने वाले देख तो रहे हो सही, मगर फैसला ले रहे हो गलत। जो ऊंट की पीठ पे बैठा है वो उनका गुलाम है, जो ऊंट की लगाम थामे आ रहा है वो मेरा इमाम है। जब इस किरदार को हमने पेश किया, जब इस कैरेक्टर को सिर्फ नमाज पढ़ने से कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ रोजा रखने से कामयाबी नहीं मिलेगी, मुकम्मल अपनी जिंदगी को इबादत। पड़ोसी रूठे नहीं ये भी सोचो, कोई गरीब का दिल दुखे नहीं ये भी सोचो, किसी पड़ोसी का हक मारा नहीं जाए ये भी सोचो, किसी मजलूम को सताया नहीं जाए ये भी सोचो। चलो तो चेहरे पे दाढ़ी सजा के चलो, तो शराब की लानत को अपने से दूर भगा के चलो, पी कर मत चलो, शराबे मोहब्बते नबी पिला के इस तेवर के साथ चलो। जब इस तरह चलोगे तो कुरान कहता वन तो मुला लो तुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह हम सबों को आमदे मिलादे मुस्तफा के सदके में, जिक्र मिलादे मुस्तफा के सदके में अपनी दुनिया भी अच्छी रखने की तौफीक बख्शे और अपनी आखिरत भी बेहतर बनाने की तौफीक बख्शे। यहाँ से चलो तो ये सोचकर कि हमें किरदार दुरुस्त करना है, अपना कैरेक्टर बेहतर करना है। जिस दिन कुल्लुकुम मसूलुन कुल्लुकुम राई की रोशनी में हर कोई अपने कैरेक्टर को बेहतर कर लेगा तो फिर हम तेवर के साथ कहेंगे, फख्र के साथ कहेंगे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी हुए हुए। इस्लाम के बेटो सिद्दीको उमर उस्मानो अली की अदा ले लो, इस्लाम की बेटियों फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाओ। कामयाबी इसी में छुपी हुई है। नूह तूफाने नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं से भी कोई गलती आ गई हो, मैं आप हजरात को पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैह। और जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को अमल करने की उस पर तौफीक रफीक इनायत फरमाए। मैं खत्म करता हूँ तकरीर खत्म हुई, वमा अलैना इल्लल बलाग। चलते चलाते जिन लोगों ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं।
गुलामों को बैठाए ऊंट पे और खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते गए। हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहब की गुफ्तगू का हर जुमला दिल को छूने वाला। दुआ है रब्बे कायनात हमें हजरत उम्र फारूक साहबा इकराम की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। भाई अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली की गुफ्तगू दिल को यूं असर कर गई। काश हर खुतबा इकराम की गुफ्तगू हमारे दिल को यूं ही असरदार करती रहे। बहरहाल अब शोरा इकराम की बारगाह में पहुंच रहा हूं। कायदे मिल्लत शहजादा गौसे आजम शहजादा हुजूर हसनैन मियां अल्लामा मुफ्ती शाहिद रजा साहब किबला कादरी खानकाए रहमानिया कैरी शरीफ उनकी आमद मौजूदगी। रब का जलवा देखना चाहो नबी को देख लो, ना मिले तुझको नबी तो औलादे अली को देख लो। देखने की तमन्ना है अगर नबी के शहर को, जिसने देखा है मदीना तुम उसी को देख लो। बस हजरत के चेहरे की जियारत करते रहें, अपने नामा आमाल में नेकियों के ज़खायर जमा करते रहें। अब आपके वक्त को जायद किए बिना मैं चाहता हूं भाई शायर आजम हिंदुस्तान जनाब दिलबर शाही की बारगाह में आवाज दे दिया जाए। मोहतरम नदीम फैजी, मोहतरम शम्स तबरेज, इन तीनों शोरा इकराम को 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट के लिए आपसे मुलाकात करवा दी जाए। मैं सबसे पहले बिरादर अकबर भाई दिलबर शाही से गुजारिश करूंगा, आप तशरीफ लाएं। मजमे की जरूरत आपको आवाज दे रही है। जिसमें हजरत अल्लामा सैयद हुसैन मियां साहब किबला, सैयद शाह फसरुल राजी साहब किबला, अल्लामा जिबुल्लाह असद इकबाल, शकीबुल्लाह ज़करवेदी और बहुत से उलमा शोरा तशरीफ ला रहे हैं। आपसे शिरकत की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम। वाह क्या बात है, ये हजरत के आमद की बरकत है। 4 बजे लोग इतने जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। मैं 1-2 शेर पढ़ लेता हूँ, चूँकि बहुत टाइम हुआ और आपने अब तक साथ दिया हम लोगों का, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2 शेर पढ़ लूं, मुलादा कर लें। ना तीर के करीब ना तलवार के करीब, ना तीर के करीब ना तलवार के करीब, ना तीर के करीब ना तलवार के करीब, ना तीर के करीब ना तलवार के करीब। दिल झुक गया है गुंबदे सरकार के करीब, दिल झुक गया है गुंबदे सरकार के करीब, दिल झुक गया है गुंबदे सरकार के करीब। अगला शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। हिजरत के दिन जहाँ पे शहीदीन थे रुके, हिजरत के दिन जहाँ पे शहीदीन
चलिए उसी गार के करीब दिल कह रहा है चलिए उसी गार के करीब दिल कह रहा है चलिए उसी गार के करीब आका करम हुए थे न के पढ़ते हुए दुरूद आका करम हुए थे न के पढ़ते हुए दुरूद पहुँचूं मैं तैबा आपके दरबार के करीब पहुँचूं मैं तैबा आपके दरबार के करीब ना तीर के करीब ना तलवार के करीब ना तीर के करीब ना तलवार के करीब ना तीर के करीब ना तलवार के करीब दिल झुक गया गुंबदे सरकार के करीब दिल झुक गया है गुंबदे सरकार के करीब एक बार अपने दिल से पुकारो रसूल को एक बार अपने दिल से पुकारो रसूल को उनका करम है खास गुनहगार के करीब उनका करम है खास गुनहगार के करीब दिल झुक गया है गुंबदे सरकार के करीब दिल पर मुझे रसूल ने सब कुछ अता किया दिल पर मुझे रसूल ने सब कुछ अता किया अब और क्या रहे ये अब और क्या रहे ये तलबगार के करीब अब और क्या रहे ये तलबगार के करीब ना तीर के करीब ना तलवार के करीब ना तीर के करीब ना तलवार के करीब दिल झुक गया है गुंबदे सरकार के करीब। चलकर दरे रसूल पे आने के बावजूद उठती नहीं निगाह उठाने के बावजूद कुरान है गवाह के मूसा कलीम से देखा गया न जलवा दिखाने के बावजूद
सरकार को अजीज थी गुर्बत की जिंदगी, सारी खुदाई हाथ में आने के बावजूद। हजरात मिंबर नूर पर शहजादा हुजूर अल्लामा सैयद हसनैन मियां साहब किबला मिंबर नूर पर मौजूद हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इस पुरफतन दौर में जब लोगों को अपने पीरी मुरीदी या अपना घर चलाने की फुर्सत नहीं, ऐसे आलम में उस्ताजुल असातिज़ा उम्दतुल खुतबा हजरत अल्लामा सैयद हसनैन मियां साहब किबला कैरी शरीफ ने एक बड़ा काम किया, और वो काम ये किताबी सूरत में